नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हिमांशु स्तगी। मैं आज आप बताने जा रहा हूं इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़ के बारे में। आईबीडी बोलते हैं, जो कि एक प्रकार का आंतों में होने वाला इन्फेक्शन है, जो कि बहुत ही सीवियर स्टेज पे होता है। जब भी होता है तो बहुत ही कठिनाई होती है। पेशेंट को मल के रास्ते में खून आता है और उसको पेट में बहुत ही तेज़ से मरोड़ होता है और साथ साथ उसको टीनस मस होता है और बहुत ही डायरिया पड़ती हैं। कभी कभी 10, कभी कभी 15, कभी 20, कभी 25 ऐसे ही डायरिया मोशन होते हैं। और ये जब लाइटिन करेगा तो लाइटिन करके जैसे उठेगा पेशेंट, तो उसको लेगा अभी लाइटिन पूरी नहीं हुई तो फिर से बैठ जाएगा, तो ये टीनस मस की समस्या उसको प्रॉब्लम बनी रहेगी आईबीडी में। और अचानक से एकदम मरोड़ होगा और पेशेंट तुरंत भागेगा लाइटिन की तरफ। कभी कभी ये 10 बजे रात में, कभी 2 बजे, तो कभी 3 बजे, ये कभी भी हो सकता है। तो ये समस्या आईबीडी में जो आती हैं, ये मुख्य समस्या आती हैं। और इसके साथ साथ जो सिम्टम अलग से भी आते हैं, जैसे कि फटीगनेस लगना, सुस्तीपन लगना, लेथार्जी रहना, काम करने की इच्छा ना होना, बॉडी में पेन रहना। कभी कभी इन्फेक्शन इन आंतों में इतना सीवियर हो जाता है, वहाँ के अल्सरेशन ज़्यादा, घाव ज़्यादा हो जाते हैं आंतों में, तो पेशेंट को अल्सरेशन के कारण पेशेंट को बुखार भी आने लगता है। रात में उसको वो बुखार आएगा स्वेट के साथ। तो ये सब सिम्टम आते हैं पेशेंट के। कभी कभी मुंह में छाले पड़ना, पेट में दिक्कत रहना, कुछ खाने की इच्छा न होना, ये सब सिम्टम आएंगे। इसको क्लासीफाई करेंगे। इसको 2 प्रकार के क्लासिफिकेशन है। एक है अल्सरेटिव कोलाइटिस, दूसरा है क्रोन्स डिसीज। अल्सरेटिव कोलाइटिस जो होता है, जो कि हमने एक पहली वीडियो में बना के बता चुके हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस में होता क्या है, जो इसमें लार्ज इंटेस्टाइन इन्वॉल्व होती है, छोटी इंटेस्टाइन नहीं इन्वॉल्व होती, इसमें लार्ज इंटेस्टाइन इन्वॉल्व होती है। इसमें जो मेन एरिया जो इन्वॉल्व होता है अल्सरेशन के लिए, वो आपका रेक्टम एरिया होता है, सिग्मॉइड एरिया होता है, रेक्टम सिग्मॉइड एरिया। ये कभी कभी पूरी की पूरी लार्ज इंटेस्टाइन ही इन्वॉल्व होती है, तो इसको पैनकोलाइटिस भी बोलते हैं। अगर रेक्टम एरिया इन्वॉल्व है या रेक्टम सिग्मॉइड एरिया, रेक्टोसिग्मॉइटिस अल्सरेशन बोलते हैं, तो ये। और कभी कभी पूरा एरिया इन्वॉल्व है लार्ज इंटेस्टाइन का, तो उसको पैनकोलाइटिस भी बोलते हैं। तो इसमें होता क्या है, इसमें जो आंतों की लेयर होती है अंदर की, वो 2 लेयर इन्वॉल्व होती है, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा। 2 लेयर में अल्सरेशन होने लगता है। अल्सरेशन मतलब वहाँ पे घाव होने लगता है। घाव होने के कारण वहाँ पे पस होना या फिर ब्लीडिंग होना। जब लाइटिन करेगा पेशेंट तो उसको पस निकलेगा या फिर म्यूकस निकलेगा। और या फिर अगर रेक्टम एरिया के पास है तो जो भी ब्लड डिस्चार्ज होगा वो ताज़ा रहेगा। तो रेक्टम एरिया लाइटिन के पास होता है, गुद मार्ग के रास्ते में पास होता है। जब भी लाइटिन करेगा तो रेड मिक्स स्टूल पास होगा। और जब ये सीवियर स्टेज में पैनकोलाइटिस पहुँच जाता है तो टॉक्सिक मेगाकोलॉन जैसी स्थिति हो जाती है। इसमें कि टॉक्सिक मेगाकोलॉन में जब इंटेस्टाइन की जो लेयर है उसमें सीवियर कंडीशन पे इन्फेक्शन हो जाता है। अगर बात करें क्रोन्स डिसीज़ में, तो क्रोन्स डिसीज़ में जो इंटेस्टाइन की सभी लेयर इन्वॉल्व होती है, होल जीआईटी ही इन्वॉल्व होता है। इसमें ये जो लेशन होते हैं वो कंटिन्यूस ना होकर डिसकंटिन्यूस लेशन होते हैं, स्किप लेशन कह सकते हैं, होते हैं। कभी जो मेन रीजन होता है क्रोन्स डिसीज़ का, अगर देखा जाए तो इलियम सीकम जंक्शन होता है। इसमें अल्सरेशन हो जाता है, जो कि अल्सरेशन जो भी होगा तो वो इसमें चारों इंटेस्टाइन की पूरी चारों लेयर इन्वॉल्व होती है, जो कि 4 लेयर होती हैं, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलर सीरस लेयर, ये चारों लेयर इन्वॉल्व होते हैं। जब चारों लेयर इन्वॉल्व होते हैं तो ज़्यादा चांसेस खतरे के बढ़ जाते हैं। तो क्रोन्स डिसीज ज़्यादा घातक बीमारी है एज़ कम्पेयर टू अल्सरेटिव कोलाइटिस। क्रोन्स डिसीज़ में चारों के चारों लेयर इन्वॉल्व होते हैं, बल्कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में सिर्फ 2 लेयर इन्वॉल्व होते हैं इंटेस्टाइन के, जो कि म्यूकोसा, सब म्यूकोसा है। और क्रोन्स डिसीज़ में चारों के लेयर इन्वॉल्व होते हैं। चारों लेयर इन्वॉल्व होने के, चारों लेयर जब अल्सरेशन होगा तो वहाँ परफोरेशन होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अगर 4 लेयर आपकी कवरिंग है, चारों लेयर में हल्का हल्का घाव हो गया तो वहाँ फटने का ज़्यादा डर रहेगा, तो आंत यहाँ फटने का ज़्यादा डर रहेगा, फिस्टुला भी होने का चांसेस संभावना रहती है। और कभी कभी ये सीवियर स्टेज में पहुँच जाता है तो टॉक्सिक मेगाकोलॉन की स्थिति पहुँच जाती है और कैंसर होने का, कोलोन कैंसर होने का भी खतरा रहता है। इसमें होता क्या है, स्किप जो इलियम सीकम जंक्शन है, इसमें लेसन पाए जाते हैं। जो अल्सर फॉर्म होता है डिसकंटिन्यूस होगा, एक कंटिन्यूस मतलब एक लगातार नहीं होगा, थोड़ा सा होगा फिर थोड़ा आगे होगा, थोड़ा पीछे होगा। ऐसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी अल्सरेशन हो जाता है, जो कि स्किप लेसन के साथ होगा, स्किप लेसन और इन्फ्लामेशन के साथ होगा। तो स्किप लेसन में मतलब जो छोटी आंत होती है उसमें छोटे छोटे पैचेस के घाव हो जाएंगे, छोटे छोटे एरिया पे। और कभी कभी ये होल जीआईटी, ये पूरे जीआईटी में इन्वॉल्व होता है। और साथ साथ ये स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ इसमें लार्ज इंटेस्टाइन का भी कभी कभी इन्वॉल्व हो जाता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में ये पेरिएनल रीजन में भी अल्सरेशन फॉर्म होता
है। बल्कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में सिर्फ बड़ी आंत इन्वॉल्व थी, और इसमें क्या है, बड़ी आंत भी इन्वॉल्व है, छोटी आंत भी इन्वॉल्व है, होल जीआईटी ही इन्वॉल्व है। ये कैसे पहचाना जाए कि ये अल्सरेटिव कोलाइटिस है कि क्रोन्स डिसीज है? ये सिंपल डायग्नोसिस ये होता दोनों एक ही बीमारी की वजह से होता है, दोनों ही ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से होता है। हमने बता चुके हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्यों होता है, पिछली वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। अगर आपको लैट्रिन के रास्ते में ब्लड आ रहा है, या फिर लैट्रिन काली हो रही है, पेट में मरोड़ हो रहा है, पेट में एकदम से मरोड़ होता है, या फिर आपको लगातार मोशन आ रहे हैं, पेट में एब्डोमिनल क्रैम्प हो रहे हैं, या फिर सुस्तीपन लग रहा है, बहुत ही लैट्रिन के दिक्कत आ रही है, या फिर टीनेसमस हो रहा है, तो आप इस चीज़ों को नज़रअंदाज ना करें। अपने डॉक्टर को, नियर जो भी डॉक्टर आपके पास हैं, वो उनसे विजिट करके आप अपनी समस्या को जानें। तो अब बात करते हैं इसको कैसे डायग्नोस करें। तो डायग्नोस का एक ही सिंपल रीज़न है, इनको कोलोनोस्कोपी कराइए या फिर इंडोस्कोपी कराइए और रेक्टोस्कोपी कराइए। आपको सीटी एब्डोमेन कराने की ज़रूरत है, एमआरआई होल एब्डोमेन कराना, एक्सरे बैरियम एक्सरे कराने की ज़रूरत है। अगर आप सीटी एब्डोमेन कराते हैं या फिर एमआरआई एब्डोमेन कराते हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा लेशन कहाँ पे है। स्किप लेशन के साथ तो नहीं हो रहा, या फिर डिसकंटिन्यूअस लेशन नहीं हो रहा। डिसकंटिन्यूअस मतलब पैचेस थोड़े थोड़े जगह पे आ रहे हैं। तो अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की जगह पे लार्ज इंटेस्टाइन दोनों इन्वॉल्व है, तो मान के चलिए वहाँ पे उस डिसीज़ होने की संभावना ज़्यादा रहती है। और अगर आपकी लार्ज इंटेस्टाइन इन्वॉल्व है, जैसे कि रेक्टम एरिया या सिग्मॉइड एरिया, रेक्टम सिग्मॉइड एरिया, या फिर होल कोलोन, होल लार्ज इंटेस्टाइन ही इन्वॉल्व है, तो ये अल्सरेटिव कोलाइटिस के सिम्टम ज़्यादा होते हैं। और साथ साथ जो भी अल्सरेटिव कोलाइटिस में सिम्टम साथ साथ आएंगे, आपको अल्सरेशन जो होगा वो इंटेस्टाइन के 2 लेयर में इन्वॉल्व होगा, अंदर की 2 लेयर में इन्वॉल्व होगा, और बल्कि क्रोन्स डिसीज में होल लेयर इन्वॉल्व होगा। परफोरेशन होने के चांसेस रहेंगे, या फिर फिस्टुला हो जाएगा। सीवियर कंडीशन हो जाती है, कभी इसको नज़रअंदाज ना करें। वक्त रहते ही डॉक्टर को दिखाएं, और इनका ट्रीटमेंट लाइन लगभग सिमिलर ही है, जैसा कि अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिसीज़ का जो ट्रीटमेंट लाइन है वो लगभग सेम है। ये है सीवियरिटी लेवल के हिसाब से क्रोन्स डिसीज़ ज़्यादा घातक है। इसमें ग्रेनुलोमा भी बन जाते हैं जो इंटेस्टाइन में होते हैं इन्फेक्शन होने के कारण, और इसमें परफोरेशन होने के कारण फिस्टुला जैसा, या फिर इसमें कैंसर होने के चांसेस भी ज़्यादा खतरा रहता है। तो अगर आपको इस वीडियो देख के थोड़ा बहुत समझ में आया हो अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिसीज़ के बारे में, अगर थोड़ी सी भी जानकारी अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।